नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। नई सरकार के मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। आज 2 और मंत्रियों ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दोनों ही तस्वीरें देख रहे हैं। पहली परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की, जिन्होंने पूजा अर्चना के बाद अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया, और दूसरी परसादी लाल मीणा की, जिन्होंने सचिवालय में अपने ऑफिस में उद्योग और राजकीय उपक्रम मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मंत्री खाचरियावास के कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा और कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे को लेकर उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हाईवे को ठीक करवा कर रहेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय में विधिवत पूजा अर्चना करके कामकाज संभाल लिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप जी, आज परिवहन मंत्री के तौर पर आपने कामकाज संभाल लिया है। तात्कालिक रूप से आपके सामने क्या चुनौतियां आप मानते हैं और काम कौन से हाथ में लेंगे आप कामकाज संभालते हैं? देखिए, आप एक बात मानकर चलिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी ये बनती है कि मैं जनता के बीच का आदमी, रोड मास्टर हूँ। हर आदमी मुझे अपना समझता है और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरी पुरानी इमेज मैं कायम रख सकूं, कि सब मुझे आज भी अपना समझे, कोई भी मुझे पहले की तरह मिल सके, आवाज देकर रोक सके, वो मेरी उपलब्धि होगी। अब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन गया हूं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर मैं भगवान की दया से और जनता की मेहरबानी से बनाऊं। कोई सिर्फ मेरे दम पर तो बना नहीं। चुनाव तो लोगों ने लड़ा, लोगों ने मुझे जिताया। अब परिवहन मंत्री का बड़ा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी गहलोत साहब से भी बात हुई थी कि ये चैलेंजिंग डिपार्टमेंट उसको दिया जाता है जो काम करने की क्षमता रखता हो। बड़ा चैलेंज है मेरे सामने रोडवेज का, और रोडवेज को खड़ा करने के लिए मुझे कर्मचारियों के बीच में जाना पड़ेगा। और अब आपको नए साल से ही, आज से ही मैं मीटिंग बुलाई है परिवहन विभाग की, आपको काम होते हुए नजर आएगा। और रोडवेज के लिए मैंने सुझाव आमंत्रित किए कि रोडवेज पूरे राजस्थान की गांव कस्बे की जान है। आज भी लोग आते हैं हमारे यहाँ, रोडवेज शुरू कर दो। रोडवेज में बैठकर अपने आप को आदमी सुरक्षित महसूस करता है। ये हमने तय किया जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए, और इसमें आपको चेंज नजर आएगा। और बाकी काम आप ये मानकर चलिए, परिवहन मंत्रालय पे रोडवेज, मैं कल रोडवेज मुख्यालय भी जाऊंगा, रोडवेज कर्मचारियों के बीच में भी जाऊंगा, सब जगह मैं आपको जाते हुए नजर आऊंगा, सबसे खुलकर बात करूंगा। जैसे चुनाव में हमने चर्चा की थी, वैसे थड़ी पर जाएंगे, थड़ी पर भी चर्चा करेंगे, झोपड़ी में भी चर्चा करेंगे, लोगों के बीच में कच्ची बस्ती में भी चर्चा करेंगे, मोहल्ले में भी जाकर भी चर्चा करेंगे। खुला दरबार होगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि हम महलों में बंद होकर काम नहीं करेंगे। हम लोगों के बीच में जाकर काम करेंगे। सरकार लोगों के बीच में जाएगी, पूरा प्रशासन लोगों के बीच में जाएगा, कर्मचारियों के बीच में जाएगा। दूरी नहीं होगी। बेवजह संवादहीनता से झगड़ा बढ़ता है, तो हम उन्हीं से कहेंगे ना आप सॉल्यूशन क्या है, तो सारा सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने घोषणा की है कि वो सचिवालय में एक दिन अपने घर से लेकर सचिवालय तक साइकिल से आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे की जो बड़ी चुनौती है उसको ठीक कराने के लिए, उसके लिए भी उन्होंने केंद्र से बात करने की बात कही है। अब देखना होगा ये बड़ी चुनौतियां नए परिवहन मंत्री किस तरह से पार करते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं मंत्री परसादी लाल मीणा ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार देने का हर संभव कोशिश करेगी। प्रदेश के औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी है उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा पर। क्या है इनका विजन, क्या है योजनाएं, इस पर बात करेंगे। सर, प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन दोहन अभी तक नहीं हुआ है पूर्ववर्ती सरकारों की ओर से। किस विजन के साथ आप ये कार्यभार संभाल रहे हैं? चुनौतीपूर्ण विभाग है। पिछली सरकार की जो लापरवाही रही है, उस लापरवाही के कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास नहीं हुआ। हमारे वचन पत्र में, घोषणा पत्र में नई औद्योगिक नीति का है। हम 100 दिन में औद्योगिक नीति बनाकर उसको प्रदेश में लागू कर देंगे। हम उन कठिनाइयों को दूर करेंगे और सरकार उनके लिए निश्चित रूप से पूरा उनका मान सम्मान करते हुए ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, यहाँ पर निवेश हो, प्रवासी अप्रवासी सबको आमंत्रित करेंगे। और हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योगों का विकास हो। यहाँ के बहुत सारे बेरोजगार लाखों लोग बाहर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। यहाँ पर हम निश्चित रूप से नया कोई उद्योग लगेगा, उसमें तय करेंगे इतना % तो लोकल का होगा ही होगा, राजस्थान का। बाहर से आया जो अलग है, पर यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र के साथ में समन्वय उद्योग विभाग में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो केंद्र के साथ में मिलकर बनाई जाती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो ये तारतम्य बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है,
अगली जो सरकार आएगी उसके साथ एक तारतम्य बनाने की जरूरत होगी। आप कैसे क्या योजना बनाई आपकी? अगली सरकार कांग्रेस की आएगी सेंटर में, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तारतम्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम करेंगे। पिछले समय भी जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे देश के, तभी यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ और युवाओं को बहुत सारा रोजगार दिया। वो पॉलिसी हम वापस लाएंगे और सब तरह की सुविधाएं हम उनको दे। आज उद्योग नहीं लगने का कारण है नरेंद्र मोदी जी का जीएसटी, जिससे व्यापारी डरता है, उद्योगपति डरता है। इतना सारा टैक्स, इतने सारे कानून कायदे, इतने सारे उन्होंने बना दिए, बैंकों का लेन देन का, ये सब, इससे उद्योगपति डरे हुए हैं। हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो इस सब चीजों को बदलेंगे। हम आसान जो भी थी मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी है, राजीव जी प्रधानमंत्री थे उस समय उद्योगों का विकास हुआ, उसी पट्टी पर हम काम करें। कैमरामैन रमाकांत के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने आज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने बताया कि आपदाग्रस्त 9 जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल राहत कार्य शुरू कराएं। उन्होंने कहा कि जिस भी जिले में 75% से अधिक फसल खराब है वहां पर अकाल जैसे हालात हैं, इसलिए इन जिलों में किसानों की रिपोर्ट तैयार होगी और जल्द मुआवजा राशि मिलेगी। इसके बाद 50 से 75% फसल खराबा वालों को भी मुआवजा राशि दी जाएगी। मेघवाल ने नए साल पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान के 9 जिलों के अंदर फेमिन अकाल पड़ा है। उन 9 जिलों का मैंने टाइम बाउंड प्रोग्राम उनको दिया है कि आप 9 जिलों के जिला कलेक्टरों से, हमारे एडीएम जो ओआईसी हैं, हमारे 9 जिलों में जो 75% से ऊपर का खराबा है, उस 75% से ऊपर के खराबे के कितने गांव हैं, उन गांवों के अंदर तत्काल राहत कार्य चालू करें। इसके लिए आप जिला कलेक्टरों को निर्देश देवें। जयपुर में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। राठौड़ ने रॉबर्ट मामले को लेकर गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत को मामले को दबाने के लिए सीएम बनाया गया है। इनके अंदर जो किसानों के खाते में उनका संपूर्ण कर्जा माफ होने के लिए जो पैसा जाना चाहिए था, वो पैसा नहीं गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो बेरोजगारों को 3,500 करोड़ का ऋण देंगे, 3,500 करोड़ का भत्ता देंगे, मासिक भत्ता देंगे। उसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने जिस जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया है, उसका कोई रोड मैप आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों ने नहीं दिया है। कांग्रेस के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री अति उत्साहित है कि वो महाराणा प्रताप को भी राजस्थान और देश का गौरव मानने से एक तरह से इनकार कर रहे हैं। बात करेंगे 11 साल बाद मिली आजादी की। इस आजादी में न्यूज 18 राजस्थान ने अपना लगातार सामाजिक सरोकार निभाते हुए खबर दिखाई। जयपुर के वैशाली नगर में एक पिता ने अपनी पत्नी और 11 साल की बच्ची को कमरे में कैद कर रखा था, जिसे आज एनजीओ और पुलिस की मदद से आजाद कराया गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची की मां मानसिक रूप से बीमार है। फिलहाल पिता ने बच्ची को स्कूल भेजने और उसकी मां का इलाज कराने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। बिल्कुल हमारे ऊपर ही रहते हैं और 11 साल से वो स्कूल नहीं गई है। उसके पापा चाहते नहीं कि उसकी मम्मी का इलाज हो या वो बच्ची स्कूल जाए, बिल्कुल नहीं चाहते। हम लोग सब लोग कहते हैं कि अजय भैया इसका एडमिशन कराओ, सुनता ही नहीं हो हमारी बात, बिल्कुल नहीं सुनता है जी। खबर चलने के बाद में पुलिस तुरंत प्रशासन जो यहाँ पर मुस्तैद हो गया और यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने कमरा खुलवाया और पुलिस की मौजूदगी में कमरा खोला गया। तो अंदर से स्थिति ये थी कि जो बच्ची अंदर से आई, पहले तो बच्ची को अंदर से बाहर आने ही नहीं दे रहे थे उसके पिता, और उसके बाद में फिर उसकी जो माँ है, जो मानसिक रोगी है पिछले करीब 11-12 सालों से, वो पहले बाहर आई। उसके बाद में फिर बच्ची बाहर आई पुलिस के दबाव के कारण, और बच्ची ने बाहर आने के बाद में ये बताया कि प्रेप के बाद में वो आज तक स्कूल ही नहीं गई है। और जब बच्ची से उसके ख्वाबों के बारे में पूछा गया तो बच्ची ने बताया कि वो एक साइंटिस्ट बनना चाहती है, परंतु आज वो प्रेप के बाद में स्कूल नहीं गई है और 11 साल हो गए करीब। और उसके बाद में उसका पिता कहता है कि मैं अभी जाके उसका एडमिशन करा के आ रहा हूं। तो ये क्या इन्होंने मजाक बना रखा था। उसके बाद में पुलिस की सामने और हमारी एनजीओ के टीम के सामने और मीडिया के सामने इन्होंने ये कबूल किया है कि 2 दिन में हम बच्ची का एडमिशन कराएंगे, अन्यथा फिर आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो हमने इनको 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में आप बच्ची को उसमें स्कूल में एडमिट करवाइए। उसके बाद में इसको जो भी बाहर निकलने की इसको परमिशन दीजिए, और मानसिक रोगी जो महिला है उसका आप इलाज करवाइए। यदि नहीं करवाते हैं तो फिर उसके बाद में हम एक्शन लेंगे।
प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की अक्टूबर-नवंबर 2018 की कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया। उन्होंने बताया कि 10वीं का परीक्षा परिणाम 52.26% रहा, 12वीं का 46.28%। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का स्ट्रीम 2 का ये परिणाम 10वीं और 12वीं क्लास का जारी किया गया है। जो परिणाम है वो इस प्रकार रहा है कि कक्षा 10 में 17,511 बच्चे प्रविष्ट हुए थे। इनका परिणाम रहा 55.60 और 12वीं का जो रहा है 12,311 बच्चे प्रविष्ट हुए थे, इसका रहा है 48.87%, जो गत वर्ष की तुलना में 12वीं का 5.20 ज्यादा रहा है और 10वीं का 0.59 ज्यादा रहा है। किशनगढ़ एयरपोर्ट को 2019 में कई सौगात मिल सकती हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट से देश भर के लिए कई नई उड़ानें शुरू होने की प्रबल संभावना है। फिलहाल किशनगढ़ से दिल्ली के बीच स्पाइस जेट की उड़ानों से अच्छा यात्री भार मिल रहा है। यही कारण है कि प्राधिकरण ने रीजनल कनेक्टिविटी योजना में किशनगढ़ एयरपोर्ट को शामिल कर नए साल का तोहफा दिया। इन उड़ानों के बढ़ने से अजमेर संभाग में पर्यटन, व्यापार, धार्मिक और शिक्षा सभी क्षेत्रों का महत्व बढ़ जाएगा। झालावाड़ में जनाना अस्पताल में एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि महिला में खून की कमी थी। जब उसे खून चढ़ाया जाना था तब उसके परिजन उसे कहीं और लेकर चले गए। इसी दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला मंडावर थाना इलाके के नौलाव गांव की रहने वाली थी। मामले की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन ने एक जांच समिति का गठन किया है। और ऊपर से मन लिख नहीं गयो फाइल में कहीं भी जो वहां की काउंटर में किसी को भाई कुछ भी नहीं लिखा रहा मन की डस रहा है इनको और चक्कर आ रहा है यही क्यों। आज सुबह 7-7:30 बजे करीब डॉक्टर महिला चिकित्सकों ने हमें एक बॉडी संभलाई है और रिपोर्टली बताया कि ये मृत अवस्था में लेके आए हैं। इस कारण पुलिस को सुपुर्द की जाती है। तो हमने नौलाव का मामला था तो मंडावर थाना वालों को बताया, वो आए कार्रवाई के लिए और वो अभी रिपोर्ट ये पेश करेंगे। उसके बाद जैसी भी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। लास्ट 27 तारीख को 28 साल की महिला कविता नाम है इसका, ये बढ़ती हुई थी। इसके बीमारी से, अपनी नेचुरल बीमारी से बढ़ती हुई थी, माहवारी रुक नहीं रही थी, इसलिए इसको भर्ती करवाया था 27 तारीख को और तब से ये यहाँ बढ़ती थी। इसका इलाज चल रहा था। आज दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। अब घर वालों का ये लोग हैं, इनका ये कहना है कि भाई डॉक्टर ने लापरवाही की वजह से भर्ती हुई है, तो ये इनका अलग मामला है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। जोधपुर में अवैध बजरी खनन कर रहे डंपर ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक पर सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद लोगों ने रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय आदमी बिरई गांव का और जो भी अभी ये हादसा घटित हुआ है, इसमें सुबह 5 गाड़ियां निकली थी। उसमें से लास्ट गाड़ी ने जो क्रॉस किया है और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है और यहाँ पुलिस प्रशासन समय पर नहीं पहुँच पाई और जो भी गाड़ियां बजरी की गई है वो सामने से निकली है। उन थानेदार ने कुछ कार्रवाई नहीं की और जाने दिया और वर्तमान में मिली भक्ति के कारण ये पूरा कार्य हो रहा है। यहाँ खनन विभाग भी कुछ कार्य नहीं कर रहा है और जो भी यहाँ के प्रशासन है, खेड़ापा थाना, इनको लाइन हाजिर किया जाए। जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। कोटा के थर्मल पावर परिसर में भालू के कुनबे ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला के सिर, हाथ और शरीर पर गंभीर घाव आए हैं। महिला के चीखने की आवाज सुन जब ग्रामीण दौड़कर आए तो भालू का कुनबा जंगल की ओर चला गया। घायल महिला का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। कोटा थर्मल परिसर में आए दिन जंगली जानवरों के आने से लोगों में दहशत है। फिलहाल वन विभाग की टीम भालू के कुनबे की तलाश में जुट गई है। उधर से डांकता है और इसका हाथ में बड़का छुड़ा कर फिर इसका ही बस सर कर
पटका बन गया। फिर ये आडी पटक दी, आडी पटक कर इसका पत्थर मारिया, जब मुंडा को पड़ी ना जब आ गया बाल में। बच्चे भी थे उसके? हाँ, वह माई ने लूमी, बच्चा न लूमी। कोटा में जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगा दी और चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर में अभी भी चाइनीज मांझा बिक रहा है। इससे पक्षियों और बंदरों के घायल होने की घटना बढ़ती जा रही है, जबकि घायल पक्षियों की जान बचाने के लिए स्वयंसेवी संस्था लगातार उपचार कर रही है। पिंक सिटी पूरी तरह तैयार है। जयपुर के मौसम का मिजाज जम्मू, शिमला और नैनीताल सा हो चला है। जयपुर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 3 सालों में इस शहर का दिसंबर का सबसे न्यूनतम तापमान है। कोटा में भी सर्दी कहर बरपा रही है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण शहर में शीतलहर का प्रकोप है। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए देश विदेश के सैलानी भारी संख्या में राजस्थान पहुंच रहे हैं। प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, किले, महल पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। रंग रंगीलो राजस्थान अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। यही कारण है कि मरु प्रदेश पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को यहां घूमने फिरने के लिए एक साथ कई विकल्प जो मिल जाते हैं। यहां का गौरवशाली इतिहास, किले, महल पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पिंक सिटी से लेकर लेक सिटी तक पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। गुलाबी नगरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। आमेर महल, जंतर मंतर, हवा महल, हर तरफ सिर्फ पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल लेक सिटी उदयपुर का भी है, जहां नए साल का जश्न मनाने पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जोधपुर, जैसलमेर, रणथंभौर, केवलादेव भी पर्यटकों से आबाद है। 10 दिन में हमारा जो ये है प्लान है, पूरा राजस्थान हम घूमेंगे। बहुत अच्छा है, सुना है। अभी एक हवा महल देख के भी आया है, बहुत अच्छा लगा। और राजस्थान ऐसे भी टूरिस्ट प्लेस है, नॉट ओनली जयपुर, बाकी भी है, जैसलमेर है, जोधपुर है। ये सब देख के मैं बहुत हैरान हुआ, उत्साहित भी हूँ, प्रभावित भी हूँ कि ऐसे उस वक्त के जो राणा महाराणा प्रताप जैसे कैसे उन्होंने ये सब किया होगा। जैसे हमको इधर घूमना भी मुश्किल लगता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कैसे लड़ाई की होगी। ये बहुत अच्छा करके और बहुत अच्छा है। राजस्थान एक अच्छा टूरिज्म प्लेस है। हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान ने पर्यटन में एक अलग ही नया मुकाम स्थापित किया है और देश के अंदर पसंद किए जाने वाले तमाम राज्यों में राजस्थान स्थानीय टूरिस्टों की पहली चॉइस है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18, जयपुर। पुष्कर में नए साल का स्वागत करने के लिए लोग अलग अलग अंदाज अपना रहे हैं। प्रसिद्ध स्टैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने 2019 की कलाकृति बना नए साल का स्वागत किया, जिसे वहां काफी पर्यटकों ने सराहा। आज नववर्ष के स्वागत में पूरा विश्व अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहा है और इसी क्रम में मैंने भी अपनी रेत कलाकृति के जरिए नववर्ष का स्वागत करने का प्रयास किया है। और यहाँ पुष्कर के रेतीले धरों में ये कलाकृति के जरिए मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि साल 2019 पूरे विश्व में शांति लेकर आए। गुलाबी शहर जयपुर में प्रतिदिन हजारों पर्यटक भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। अनुमान के मुताबिक हर रोज करीब 50,000 पर्यटक जयपुर आ रहे हैं। आमेर फोर्ट, जल महल, हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल और नाहरगढ़ में पर्यटकों की खासी तादाद नजर आ रही है। चूरू के सालासर में मौजूद मशहूर सिद्धपीठ धाम में नए साल की स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से बुलाए गए कारीगर बालाजी मंदिर को फूलों और रंग बिरंगे बल्ब से सजाने में जुटे हैं। साथ ही संत शिरोमणि बाबा
मोहनादस जी समाधि को भी कई तरह के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है। तीर्थनगरी पुष्कर में भी पर्यटकों की भारी भीड़ है। जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रेतीले धोरों में श्रद्धालु ऊंट सवारी कर छुट्टियों का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। रात को माफ कीजिएगा, ऊंट की सवारी कर छुट्टियों का लुत्फ उठाते पर्यटक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। साल 2018 विदा होने वाला है और अब हर जगह नए साल के स्वागत की जमकर तैयारी चल रही है। राजधानी जयपुर में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना जारी है। गुलजार हुई गुलाबी नगरी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़। टूरिज्म बिजनेस में बूम बूम। देशी विदेशी पर्यटकों से पट गई पिंक सिटी। अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए मिनी पेरिस के नाम से मशहूर गुलाबी नगरी इन दिनों गुलजार है। क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में यहां पर्यटकों का आना जारी है। आमेर के किले में तो पर्यटकों की तादाद अब रोजाना 15,000 तक पहुंच गई है। वहीं सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल भी देसी और विदेशी पर्यटकों से पटे पड़े हैं। लिहाजा पिंक सिटी में टूरिज्म बिजनेस भी बूम बूम कर रहा है। Jaipur is a very colorful city, a city with a lot of culture that's been built up throughout the years. And overall, I think it's a nice place for one to learn about Indian culture. We've done a lot of shopping, a lot of shopping. The food has been amazing. The doll here, everything's really, really great. I had an amazing time. This is my second time coming back, so we went to Amer Fort again and saw the museum, and it's been an incredible time. My experience at Jaipur has been fantastic. I think my favorite place was the Amer Fort that we went to earlier. I loved seeing the palaces and touring the tile, the pottery, all of the art. Yeah, absolutely. जयपुर में पर्यटकों को एक साथ इतने ऑप्शन मिलते हैं कि देसी के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी ये पसंदीदा शहर बनता जा रहा है। मशहूर किले, महल और शानदार होटल्स न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गए हैं। 10 साल पहले भी आया था और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इंडिया बहुत इम्प्रूव हो गया। साफ सफ़ेद सब कुछ बहुत अच्छा है अब। हाँ, और लोग भी अच्छे हैं। We've very much experienced it, and my daughters are interested in the king of Jaipur because he's 22 and single, and they are young and single. आउट ऑफ राजस्थान के प्लस विदेशी जो टूरिस्ट हैं इनकी काफ़ी तादाद बढ़ी है। पिछली आबादी को देखते हुए ये डबल टूरिस्ट आ रहे हैं कंटिन्यू। हम खास तौर से यहाँ की पतली रजाई और यहाँ का फैब्रिक वो लेने के लिए खास जयपुर आते हैं। मैंने यहाँ का नेशनल म्यूजियम वगैरह देखा हुआ है। वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स रखे हैं उनको देख के अपनी संस्कृति की याद आती है कि क्या रहा होगा। हिंदुस्तान वाकई में सोने की चिड़िया होगा। पर्यटकों की भारी तादाद को देखते हुए ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था से लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो और लोग नए साल का जश्न जमकर मना सकें। तमाम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। जयपुर की ख़ास जो हेरिटेज इमेज है उसका लुत्फ ले रहे हैं और इस माहौल में उन्हें काफ़ी कुछ राजस्थान के इतिहास के बारे में भी जानने को मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल जो पिछले साल के रिकॉर्ड्स हैं उससे बेहतर जो है पर्यटन का व्यापार रहेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। अगर आप फूलों के शौकीन हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप उदयपुर आइए। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों रंग बिरंगे फूलों से गुलजार है।
ऐतिहासिक फतेह सागर झील की पाल सतरंगी फूलों से महक उठी है। फिजा में फूलों की खुशबू घुल रही है, मानो वसंत आ गया हो। लेक सिटी में 10 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन चल रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी इस प्रदर्शनी में पहुंच रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खूबसूरत फूलों के संग लोग सेल्फी क्लिक करते नजर आ रहे हैं। हर साल यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, तरह तरह की क्वालिटी देखने मिलती है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इतना अच्छा डेकोरेशन होता है ना कि यहाँ पे देख के एकदम दिल एकदम बहुत खुश हो जाता है। बहुत सारे फ्लावर्स है, तरह तरह के, इतने सारे फ्लावर्स कभी देखने को नहीं मिलते जितने तरह से फ्लावर यहाँ पे देखे हैं मैंने। अच्छा लगता है कुल मिला के। फ्लावर शो देखने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लावर शो देखने में। और ना मैं फ्रेंड्स के साथ अगले साल फिर से आऊँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्लावर शो में भारतीय फूलों की कई प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है। शो में 300 से ज्यादा प्रकार के फूल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखे गए हैं। ठंडे प्रदेशों में होने वाले फूल और पौधे पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और कई अलग अलग तरह के फूल जो कि हमने नहीं देखे हो कभी, अलग अलग हर तरह के फूल और हर कलर के फूल, और बहुत ही जो है अच्छा जो है लुक आ रहा है। और बाहर से भी कई लोग आते हैं देखने। अलग अलग कैटेगरी के फ्लावर, रोज में भी इतनी कैटेगरी होती है जिसमें हमने कभी देखी नहीं हो। यहाँ से बाहर से भी देखने आते हैं और यहाँ पे बहुत मजा आता है देखने में। और अच्छा लगता है कि इतने सारे फ्लावर हमारे उदयपुर लेक सिटी की शोभा बढ़ाता है। भागदौड़ वाली जिंदगी और बढ़ते प्रदूषण के इस मौजूदा दौर में इस प्रदर्शनी की महक के मार्फत शहरवासी और पर्यटक यदि आने वाली पीढ़ी के मन में पौधों और फूलों के प्रति संजीदगी लाने की कोशिश करे तो यकीनन उदयपुर जिला प्रशासन और उदयपुर यूआईटी की यह कोशिश एक अनूठे अवसर के रूप में साबित होगी। कैमरामैन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।